हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पे। तो आज हम नया टॉपिक देखने वाले हैं मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। तो मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन क्या होता है? लेट एक्स बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल टेकिंग वैल्यूज x1 x2 अप टू xi अप टू xn विथ प्रोबेबिलिटी p1 p2 टू अप टू pn रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब समझते हैं, अगर हमने x1 x2 डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल ले लिया x1 x2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? p1 p2 ऐसे n तक होगी। द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ऑफ x डिनोटेड बाय ex इज डिफाइंड एज। हम किससे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन ex से डिनोट करते हैं। तो ex का फॉर्मूला क्या होता है? x1 इंटू p1 प्लस x2 इंटू p2 प्लस ऐसे करते करते xn इंटू pn तक होगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन i इक्वल्स टू 1 समेशन xi pi, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। सो ex इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। देन हम देखने वाले क्वेश्चन। तो हमें क्वेश्चन दिया गया है, ऑब्टेन ex विथ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन निकालना है, ex निकालना है, जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उससे। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें xi दिया गया है, देन हमें pi दिया गया है। हमारा ex का फॉर्मूला क्या था? हमारा ex का फॉर्मूला था समेशन xi pi। सो हमें xi भी दिया गया हुआ है और pi भी दिया गया हुआ है। तो हमें xi और pi दिया गया है, तो हम इससे xi pi की वैल्यू ढूंढ सकते हैं आसानी से। हमारा xi क्या था? 1 2 3 4 5 6, हमें ये 6 तक दिया गया है। और हमें pi भी दिया गया है 2 3 1 0.2 0.2 और 0। अब हमें xi pi निकालना है, मतलब xi इंटू pi। सो 1 इंटू 0.2 0.2, 2 इंटू 0.3 0.6, 3 इंटू 0.1 0.3, 4 इंटू 0.2 0.8, सो 5 इंटू 0.2 1। ये हमें दिया गया है, और 6 इंटू 0 0 हो। सो हमारी pi की जो टोटल है वो कितनी है? हमारी pi की टोटल है 1। और जो हमारी xi pi की जो टोटल है वो हमारी टोटल 2.9 आ चुकी है। अब हमें इसका फॉर्मूला यूज़ करके आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ex इक्वल्स टू समेशन xi इंटू pi। सो इसे अगर हम इलेबोरेट कर दे तो हमारा क्या फॉर्मूला होगा? p1 x1 या फिर x1 p1 प्लस x2 p2 प्लस x3 p3 प्लस x4 p4 प्लस x5 p5 प्लस x6 p6। अब हमारा जो ये टोटल आ गया है x1 p1 मतलब xi pi फर्स्ट, यहाँ का 1, x2 p2 सेकेंड वैल्यू। तो अगर हम ये वैल्यू रख देते हैं और इसे ऐड कर देते हैं, तब भी हमारा आंसर आएगा 2.9। सो हमारा
एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आ गया 2.9। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। Let PMF of a random variable be P of x equal to 3 minus x divided by 5, where x is equal to -1, 2 and 3. Calculate E of x. Calculate EX. हमें कैलकुलेट क्या करना है, EX करना है। तो हमें क्या दिया गया है, PMF मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स बी पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस एक्स दिया गया हुआ है डिवाइडेड बाय 5 दिया गया है। और हमें क्या बताया गया है, ये एक्स इक्वल्स टू -1, 2 एंड 3 है। अब हमें कैलकुलेट करना है ई एक्स। हमें क्या कैलकुलेट करना है, ई एक्स। क्या करना होगा, जहाँ पे भी एक्स दिया गया हुआ है वहाँ पे एक्स की वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे पी ऑफ -1, 3 -1 डिवाइडेड बाय 5। हमें x क्या दिया गया है, -1 दिया गया है पहले इसमें, तो हमें यहाँ पे -1 वैल्यू डाल देंगे। तो हमारा क्या आएगा, 3 + 1 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 4/5। देन हमें दूसरी वैल्यूज़ डालनी पड़ेगी p ऑफ 2। देन हम 3 - 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 में से 2 गया, हमारा हुआ 1 और डिवाइडेड बाय 5। देन हमें p ऑफ 3, सो हमारा p ऑफ 3 क्या होगा, 3 - 3 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 0/5, मतलब क्या आएगा हमारा 0। तो हमें क्या होगा, समेशन ऑफ पी आई हमारा क्या आएगा, 4/5 + 1/5 + 0 क्या आएगा हमारा 5/5, सो इक्वल्स टू 1। 5 1 5, 5 1 5। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, XI PI एंड XI PI की वैल्यूज निकालनी पड़ेगी। हमें XI क्या क्या गिवन है, -1, 2 एंड 3। हमने PI भी निकाला है 4/5, 1/5 एंड 0। सो हमारा XI PI क्या आएगा, -4/5, 2/5 एंड 0। सो हमारा इसका टोटल क्या आएगा, हमारा PI का टोटल आएगा 1 और इसका आएगा -2/5। तो हमें E ऑफ X निकालना था। हमें E ऑफ X कैलकुलेट करने के लिए बोला था। तो E ऑफ X इक्वल्स टू समेशन XI इंटू PI। सो देयरफॉर E ऑफ X इक्वल्स टू -2/5। तो ये हमारा हो गया आंसर। फाइनली हमारा आंसर क्या आ गया, -2/5 आ गया। अब इसी तरीके से आप हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में भेजो। हमें क्वेश्चन दिया गया हुआ है, इफ x इज अ रैंडम वेरिएबल विथ PMF, Px इक्वल्स टू kx फॉर x इक्वल्स टू 1, 2, 3 एंड 0, अदरवाइज फाइंड k एंड e ऑफ x। आपको k और e ऑफ x की वैल्यू निकालनी है और निकालने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो कमेंट में डाल दीजिएगा। सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन हम देखने वाले हैं थ्योरम्स ऑन एक्सपेक्टेशन। तो फर्स्ट हमारा है E ऑफ C इक्वल्स टू C, मतलब वेयर C इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। C इक्वल हमारा क्या होता है, कॉन्स्टेंट। जैसे कि हमने E ऑफ 2 दे दिया तो हमारा क्या आएगा 2। E ऑफ अगर हमने 12 दिया तो हमारा आएगा 12। ऐसे करके फर्स्ट होगा। देन सेकंड है E
ए ऑफ एक्स, ई ऑफ ए एक्स, तो हमारा क्या आएगा ए इंटू ई ऑफ एक्स आ जाएगा। जैसे कि हमें दिया गया है ई 2x, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू ई ऑफ एक्स आ जाएगा। देन हमारा थर्ड, ये इम्पोर्टेंट है, देन हमारा थर्ड जो है ई ऑफ एक्स प्लस बी, तो उसका क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस बी आ जाएगा। जैसे कि हमें दिया गया है ई एक्स प्लस 4, देन हमारा क्या आ जाएगा ई एक्स प्लस 4 आ जाएगा। देन हमारा फोर्थ जो है वो है ए एक्स, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो हमारा क्या आ जाएगा ए इंटू ई ऑफ एक्स प्लस बी। जैसे कि ई ऑफ 2x प्लस 4, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 इंटू ई ऑफ एक्स प्लस 4 आ जाएगा। देन हमारा मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या है ई ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू ई ऑफ ए इंटू ई ऑफ बी। देन हम देखेंगे वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल में क्या होता है वी ऑफ एक्स इक्वल टू ई एक्स स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट ई एक्स होल स्क्वायर, उसे सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वेरिएंस को हम सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा इसको अगर हम शॉर्ट में ले लिए तो क्या होगा वी एक्स इक्वल्स टू ई इन ब्रैकेट एक्स माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे। लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ फॉलोइंग एज द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमें क्या दिया गया है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, रैंडम वेरिएबल विथ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। हमें x दिया गया है और p ऑफ x दिया गया है। हमें x 0, 1, 2, 3 दिया गया है और जो p ऑफ x है वो 0 को क्या दिया है 0.1, 1 को दिया है 0.3 और 2 को दिया है 0.4 और 3 को क्या दिया गया है 0.2। और हमें क्या करना है फाइंड v ऑफ x फाइंड करना है, मतलब वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल हमें फाइंड करना है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। हमें सबसे पहले वेरिएंस को ढूंढने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है ई ऑफ एक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे ई ऑफ एक्स निकालेंगे। ई ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं समेशन ऑफ एक्स आई पी आई, समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी आई। तो समेशन हमें एक्स आई भी पता है और पी आई भी पता है, तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं 0 इंटू 0.1 प्लस 1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.4 प्लस 3 इंटू 0.2। तो अब हमें इसे क्या करना है इसके एडिशन करनी है। तो एडिशन करने के बाद हमारा ई ऑफ एक्स क्या आएगा 1.7 आ जाएगा। तो हमारा ई ऑफ एक्स क्या आ गया 1.7 आ गया। देन हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा वी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई टू द पावर एक्स होल स्क्वायर। सो हमें इसके लिए ई ऑफ एक्स स्क्वायर का भी पता होना ज़रूरी है, तो उसका भी हम एक्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू पी एक्स, तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा समेशन एक्स स्क्वायर, सो एक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। सो 0 स्क्वायर इंटू 0.1 प्लस 1 स्क्वायर इंटू 0.3 प्लस 2 स्क्वायर इंटू 0.4 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 0.2। तो इसका आएगा 0, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है इसलिए 0.3, 2 का स्क्वायर 4 होता है इसलिए 4 इंटू 0.4 और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, सो 9 इंटू 0.2। तो अगर हम इसे
सॉल्व करते हैं तो हमारा आ जाएगा 0.3 प्लस 1.6, 4 इंटू 0.4 1.6 प्लस 9 टू 1.8। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा ई ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा, 3.7 आ जाएगा। हमारा ई ऑफ एक्स क्या आ गया, 3.7 आ चुका है। देन हमें वी एक्स, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, वी ऑफ एक्स मतलब वेरिएंस फाइंड करना है। तो हमारे पास अब दोनों की भी वैल्यू है, तो अब हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो ई ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, तो हमारा ये कितना आ चुका है, 3.7 माइनस 1.7 होल स्क्वायर। देन वी ऑफ एक्स कितना आ जाएगा हमारा, 0.81। तो हमारा वी ऑफ एक्स क्या आ गया, 0.81। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।